हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। यानी कि जो आने वाला एग्जाम है हमारा CSIR नेट जून वाला, तो उसमें कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आगे आने वाले जो दिन बचे हैं उसमें किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और इस टॉपिक्स को किस सब टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस बने गए हैं या बनाए जा रहे हैं अभी, या ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स है इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एट द एंड मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन सबको जो कवर करना है इसके लिए एक प्लेस क्या है, मतलब कहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया, प्रैक्टिस हो गया, PYQs हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, इसका भी जवाब जो है आपको वीडियो के एंड में जरूर मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, बहुत बेनिफिशियल होगा ये आपको वीडियो। तो थंबनेल से भी आपको एक चीज समझ में आई होगी, ब्लूप्रिंट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में हम। तो वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी आने वाला एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या आपके टॉपिक्स या क्या क्या आपके सिलेबस में यहाँ पर टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, OMC मेन ग्रुप, F ब्लॉक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, इसी में मैंने इंक्लूड किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, MOT। फिर उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एट द एंड आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये है आपका सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब यहाँ पर जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं, जो येलो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन, OMC और आपका मेन ग्रुप, ये तीन ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपको मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम आप ले लो उठाकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम CSIR हो, जैम हो, CUET हो या इवन आपका सेट का भी एग्जाम हो, इन तीनों टॉपिक से हमेशा जो है आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली वेटेज भी क्या होगा इस टॉपिक्स का, ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें F ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग और आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से एक मीडियोकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल अगर आप देखो पार्ट बी और पार्ट सी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 या 4 क्वेश्चंस यहाँ से आपको आराम से देखने को मिलेंगे हर एक टॉपिक में से। और लास्टली अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम होते हैं, मान लो 1 या 2 सवाल ही जो है आपको टोटल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन 3 पार्ट्स में आपको मैंने ये डिवाइड करके दिया है। तो 100% आप पहले जो 6 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, OMC मेन ग्रुप, F ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग और बायो इनऑर्गेनिक, इनको तो आप 100% पढ़ोगे ही पढ़ोगे। वैसे भी इनऑर्गेनिक में से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता है जो आपको पूरी तरीके से छोड़ना है, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अटेम्प्टेबल होते हैं, यानी कि आप एटलीस्ट अप्रोच कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, क्या चाहिए ये क्वेश्चन में मैं ये सोच सकता हूं। थोड़ा सा ये चीजें डिफिकल्ट जाती है कभी कभी ऑर्गेनिक में या फिजिकल में, बट इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि इनऑर्गेनिक में से आपको सारी चीजें पढ़नी है कंपलसरी। ओके, राइट साइड पे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, पार्ट बी और पार्ट सी। यहाँ पर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, पार्ट बी में आपको टोटल 12 to 13 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इनऑर्गेनिक में से, और पार्ट सी में ऑब्वियसली टोटल 60 होते हैं, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस होंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब इसको मैंने ना 3 चीजों में डिवाइड किया है, इजी, मॉडरेट और आपका डिफिकल्ट। तो अगर आप देखोगे टोटल आप क्वेश्चंस देखोगे 43 to 44 क्वेश्चन है आपके पेपर में इनऑर्गेनिक के, उसमें से 10 to 11 क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है जिसने एक अच्छी खासी तैयारी की है। मॉडरेट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें से कुछ बच्चे फंस सकते हैं, कुछ बच्चे उसको अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हैं, और बचे हुए 11 से 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर हर एक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा और ज्यादा कंसेप्ट वहां पर लगाए जाएंगे, या मान लो कभी कभी 2-3 टॉपिक से मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस डिफिकल्ट वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, तो ईजी और मॉडरेट हमारा हमेशा टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पर आपके निगेटिव ना हो। डिफिकल्ट से आपके निगेटिव हो सकते हैं, तो अब ये तो चीजें एनालिसिस वाली आ गई कि पेपर में आप कैसे अप्रोच करते हो क्वेश्चन पेपर को, कि ऑर्गेनिक और फिजिकल में से भी आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कि इनऑर्गेनिक में से आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप कितने अटेम्प्ट करोगे। बट हमारा टारगेट ये होगा कि जो भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे उनसे हमारी निगेटिव मार्किंग ना हो और वहां से हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन हो। ठीक है, तो एक ओवरऑल व्यू रह गया हमारा पेपर का, हमारे सब्जेक्ट का, इनऑर्गेनिक का। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि आप दिन अगर देखें तो 1 महीना हमारे हाथ में, ऐसे मान के हम चल सकते हैं। अब पूरा A to Z तो हम पढ़ नहीं सकते, तो जो भी आपके नोट्स है आपके हाथ में, वहां से कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा से अच्छे से उसको कवर करना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अगर आप देखोगे लास्ट 4 to 5 इयर्स के अगर पेपर को आप देखोगे प्रॉपर्ली, तो ये जो 3 टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स तो बहुत कुछ है कोऑर्डिनेशन में पढ़ने के लिए, बट टर्म सिंबल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 100%।
फिर उसके बाद ऑर्गेल डायग्राम्स, ऑर्गेल डायग्राम से आपका ट्रांजिशंस हो गया, कभी कभी वहां पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ, इनके ऊपर घुमा फिरा कर सवाल आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, इनर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, यहाँ से आपको सवाल 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ अपन SN1, SN1CB वाले जो भी रिएक्शंस है, या मान लो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस, इसको भी आप पढ़ते जाइए, यहाँ से भी जो है आपका क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम कोई JEE, नीट या 11th 12th तो बच्चे हैं नहीं कि लिगेंड्स के ऊपर या CFSE के ऊपर सवाल पूछेंगे। अगर पूछा गया तो वेल एंड गुड, आप उसको 100% अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, बट मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो आपके इन 3 टॉपिक से पूछने के ज्यादा चांसेस है। ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेशन की। OMC की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो दिमाग में आ रहा है दैट इज मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस। इसको तो आप ध्यान में रखो, या ऐसे मान लो कि CSR नेट वालों का एक ये पसंदीदा टॉपिक बन चुका है कि यहाँ से आप हर साल जो सवाल बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत इजी टॉपिक है, एक MOT ध्यान में रखनी है, फिर वहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ट्रांजिशंस, वो चीज़ें देखने को मिलेंगे। मार्क्स यहाँ से आपको 100% मिलेंगे। अभी जो रिसेंट CSR का पेपर हुआ था उसमें भी 4 मार्क्स का सवाल यहाँ से आपको दिया गया था। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन है कि नहीं, 1-1 माइग्रेशन, 1-2 माइग्रेशन, या आपके होमोजेनियस कैटालिसिस वाले जो भी रिएक्शंस है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा सवाल, RDS एंड ऑल, तो वो आपको टॉपिक पढ़ना है। और तीसरा है आपका मेटालोसिंस। मेटालोसिंस में आपका आ गया सैंडविच कंपाउंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। तो इन 3 टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए। फिर उसके बाद आप यू आर लकी इनफ तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, मेटल मेटल बॉन्ड्स, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बट ये 3 टॉपिक्स है जो आजकल मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है आपके क्वेश्चन पेपर में। आगे प्रोसीड करें मेन ग्रुप। अब मेन ग्रुप तो भाई समंदर जितना है, क्या क्या पढ़े सर। तो सबसे पहले तो आपको बोरॉन फैमिली इन डिटेल पढ़नी है। अगर मेन ग्रुप में से बोरॉन फैमिली से सवाल नहीं बनेगा तो क्या बात हो गई। तो बोरॉन फैमिली में से आपको 1 या 2 सवाल 100% देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यस, जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली है वहां पर एक टॉपिक आता है फॉस्फोरस सल्फर कंपाउंड। ये भी आप मान के चलिए ये आपका फेवरेट टॉपिक है CSR नेट वालों का, तो ये भी आपको करना है। कुछ नहीं, वहां पर कभी कभी पीक्स, सिग्नल्स या नंबर ऑफ PSP बॉन्ड्स, इसी में से आपको सवाल देखने को मिलता है। एंड थर्ड इज जिनॉन के रिएक्शंस। आजकल जिनॉन के रिएक्शंस के ऊपर सवाल बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इसके साथ उसके रिएक्शंस कराएंगे हैलोजेंस के साथ वगैरह। फिर एट द एंड वहां पर आपको पूछेंगे कि उसमें बॉन्ड्स कितने हैं, या लोन पेयर्स कितने हैं जिनॉन के ऊपर, या उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है, ये सारे सवाल वहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 3 टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ोगे आपके मेन ग्रुप केमिस्ट्री में। ये तो हमारे 3 मेन टॉपिक्स हो गए, कोऑर्डिनेशन, OMC, मेन ग्रुप। अब बचे जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जो इसका मॉडरेट लेवल का जो वेटेज है उसको देखते हैं। F ब्लॉक में भी कुछ डिसाइडेड टॉपिक्स है जहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टर्म सिंबल आएगा ही आएगा सवाल, 2 मार्क या 4 मार्क्स में। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालो, आएगा ही आएगा सवाल, लिख के ले लो, सवाल आता ही आता है 100%। फिर उसके बाद यूरेनियम रिएक्शंस के ऊपर सवाल बनता है। अगर एक्टिनाइड्स में कहाँ से अगर सवाल बनेगा तो वो है आपके यूरेनियम वाले रिएक्शंस, तो उसको आप पढ़िए, वहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा F ब्लॉक केमिस्ट्री से। F ब्लॉक को हल्के में मत छोड़िए। लास्ट अगर CSR नेट की बात करें तो 16 to 18 मार्क्स का आपको F ब्लॉक पूछा गया था। समझ में आ रही है बात। उसके पहले उतना नहीं था वेटेज, 8 to 10 मार्क्स के आसपास देखने को मिलता था, बट आजकल 16 to 18 मार्क्स का देखने को मिल रहा है, विच इज अ ह्यूज नंबर और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। अगर आगे हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पर अगर आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको सवाल देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी से। कई बार सवाल पूछा गया है, कभी 2 मार्क्स में पूछते हैं, कभी 4 मार्क्स में भी पूछते हैं। टेबल वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया तो 4 मार्क्स में सवाल आएगा, नहीं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ईजी देखने को मिलेगा, लेकिन होता है। ज्योमेट्री एंड शेप्स, स्टेरिक नंबर 2 टू स्टेरिक नंबर 6, 7 में आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्री, शेप्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स देकर वहां से पूछे जाएंगे सवाल, तो उसको भी आपको करना है। और लास्टली है यहाँ पर MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमो एटॉमिक और आपके हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसको आप पढ़िए, वहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। होमो, लूमो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फिर उसके बाद आपका ESR एक्टिविटी, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे जो है यहाँ पर बायो इनऑर्गेनिक। ओके, बायो इनऑर्गेनिक भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है। 2-3 आपको टॉपिक्स क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मेटालो एंजाइम्स को पढ़ के जाइए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, SOD, इन वाले चीजों को।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से आपको सवाल 100% देखने को मिलेगा, रुब्रेडॉक्सिन फेरेडॉक्सिन वाली चीजें। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी जो है आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलते हैं बायो इनऑर्गेनिक में। बाकी भी छोटे मोटी चीजें, ब्लू कॉपर प्रोटीन्स हो गया, हीम प्रोटीन, पोरफायरिन रिंग, आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, उसके ऊपर भी सवाल है। बट आजकल इसके ऊपर सवाल जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तो ये कुछ टॉपिक्स है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बाकी तो आपको करना ही करना है, बट ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, इनको आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। अब बात करेंगे यहाँ पर पाथ टू फॉलो। अब बचे हुए जो दिन है, मान लो कि 1 महीना हम पकड़ के चल रहे हैं, 1-1.5 महीना है, 40-50 डेज है अब हमारे हाथ में। क्या क्या करेंगे हम? सर रेफरेंस बुक पढ़ेंगे क्या? तो माय आंसर इज बिग नो। रेफरेंस बुक को आपको अभी हाथ नहीं लगाना है। अभी वो समय गया कि आपको रेफरेंस बुक खोलकर पढ़ने हैं। अभी जो आपको करना है जो है वो है आपके रिवीजन ऑफ नोट्स। आपके जो नोट्स बने हैं, कहीं से भी आपके बने हो, उसको आप बार बार पढ़ोगे। उसके बाद हर एक पीवाईक्यू को आप सॉल्व करोगे। पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जेआरएफ एक्सप्रेस, आपको मैं बताऊंगा जेआरएफ एक्सप्रेस आईएफएस के यूट्यूब के चैनल के ऊपर अभी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप फॉलो करोगे। और लास्टली टेस्ट सीरीज। तो इन सब का जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो है आपका आईएफएस। आपको कहीं और नहीं जाना है, सीधा आना है हमारे वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आपको ये सारी चीजें वहां पर आपकी कवर हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ जेआरएफ एक्सप्रेस के बारे में। जेआरएफ एक्सप्रेस कमिंग सून 16 जून, यानी कि 16 जून से जो है आपको सारे वहां पर लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अभी भी आप यूट्यूब पे जा सकते हो, लाइव के सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। वहां पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों टॉपिक्स के जो लेक्चर्स है वो साइमल्टेनियसली चलने वाले। टाइमिंग्स वगैरह आपको सारे यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक नई बैच लॉन्च हो रही है जो अभी बच्चे दिसंबर के लिए अटेम्प्ट देंगे। तो 16 जून से हमने ये बैच लॉन्च किया जिसका नाम है गोल्ड बैच। अब गोल्ड बैच का नाम क्या है, मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यानी कि अब जो भी बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी से वो एनरोल हो जाए। यानी कि उनके हाथ में अब 6 to 7 मंथ्स रहेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो 100% इनका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर होगा। कूपन कोड आप देख सकते हो, IFS 70 इज द कूपन कोड। फ्लैट 70% ऑफ आपको IFS इसके ऊपर दे रहा है। चलिए डेट मत भूलिए, ठीक है। 16 जून से आपकी ये बैच स्टार्ट हो रही है, यानी कि अपकमिंग मंडे से। तो अभी भी जिसी को एनरोल होना है बिल्कुल हो जाइए। 100% आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसी के साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी है यहाँ पर, उसके ऊपर भी IFS फ्लैट 70% ऑफ आपको दे रहा है। तो ये आपके ऊपर बैच में एनरोल होना है या आपको रिकॉर्डेड कोर्स लेना है। चलिए आगे हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का टेस्ट सीरीज। अभी उन बच्चों के लिए जो अभी का अटेम्प्ट देंगे, तो टेस्ट सीरीज में हमारे क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 70% ऑफ इसके ऊपर भी है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। पीवाईक्यूज को छोड़ के अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है IFS, यानी कि IFS की टेस्ट सीरीज। देखिए ये आपका टेस्ट सीरीज का प्लानर है। अलग अलग वीडियोस में आपको आपने ये देखा भी होगा, यहाँ पर भी प्लानर आप देख सकते हो। 7 जून से ये प्लानर हमारा स्टार्ट हो चुका है टिल 20 जुलाई। आपको पता है आपका एग्जाम कब है, 25, 26 को कुछ आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके पहले आपकी पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व होनी चाहिए। तो उसका ये प्लानर आपके सामने है। चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्लानर को देखिए प्रॉपरली, या यही प्लानर को आप वेबसाइट के ऊपर भी जाकर IFS के देख सकते हो। सारा यहाँ पर 7 जून से 20 जुलाई किस तरीके से ये आपकी टेस्ट सीरीज प्रोसीड करेगी यहाँ पर आपको दिया गया है। ये है आपका एप्टीट्यूड का प्लानर। आगे यहाँ पर है आपका केमिस्ट्री का प्लानर। केमिस्ट्री का प्लानर भी जो है आपका 8 जून से स्टार्ट हो चुका है टिल योर 9 जुलाई। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री का प्लानर, और ये आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जैसे आपका ओरिजिनल पेपर होता है एग्जाम में, वैसे ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगी जहां पर एप्टीट्यूड होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के मिक्स क्वेश्चंस भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप एनरोल हो जाइए मॉक टेस्ट में, बहुत होगी बेनिफिट, बहुत बेनिफिट होगा आपको इस मॉक टेस्ट में अगर आप इसमें एनरोल होते हो, ठीक है। तो अगर जो भी आपके डाउट्स है बाकी एग्जाम के रिलेटेड, प्रिपरेशन के रिलेटेड, कैसे पढ़ना है सर, कहाँ से पढ़ना है, तो आप कमेंट्स में जरूर आइए। और जाते जाते यहाँ पर मैं बता दूं, मंडे से जो है हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर, आप उसमें भी बिल्कुल लाइव रहिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग।